हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नविता ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 1 सिलेबस मैथ में क्लास 1 के बच्चों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लास 1 का हिंदी सिलेबस भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों को सिखाए जाते हैं नंबर्स 1 to 500। प्रीवियस क्लासेस में बच्चों को नंबर 1 to 100 की प्रैक्टिस करा दी जाती है। उसके बाद जब बच्चा क्लास 1 में आता है तो उसको आगे के नंबर सिखाए जाते हैं, नंबर 1 to 500। उसके बाद बच्चों को सिखाए जाते हैं नंबर नेम में बच्चों को 1 से लेके 100 तक जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उनकी स्पेलिंग सिखाई जाती है। उसके बाद बच्चों को सिखाया जाता है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों को कुछ इस तरीके से भी बिफोर नंबर और आफ्टर नंबर की प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसमें बच्चे एक साथ ही बिफोर एंड आफ्टर नंबर को सीख पाएंगे। उसके बाद बच्चों को बिटवीन नंबर का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कुछ इस तरीके से, जिसमें दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है वो लिखना होता है। उसके बाद आता है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। यहाँ पे है शिवम हैज 7 balls एंड साक्षी हैज 4 dolls। तो यहाँ पे 7 balls हैं, यहाँ पे 4 dolls है। तो किसके पास ज्यादा हुआ? शिवम के पास, बिकॉज शिवम हैज 7 balls। तो 7 बॉल हैं तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी कम है। तो इसलिए जो ज़्यादा होते हैं हमेशा ग्रेटर देन का साइन उसकी तरफ ही खुलता है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वल का। यहाँ पे बच्चों को इक्वल टू का कॉन्सेप्ट समझाना है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 बैट्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 बैट्स है। तो 4 एंड 4 दोनों क्या हुए? इक्वल हुए। तो इसलिए बच्चे को यहाँ पे इक्वल टू का साइन पुट करना होता है। उसके बाद आता है बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को बिफोर नंबर के कॉन्सेप्ट के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, जिसमें बच्चों को 100 से पहले जो नंबर आता है वो लिखना होता है, 99 से पहले जो आता है वो लिखना है, 98 से पहले क्या आता है, 97 से पहले आता है 96। उसके बाद आता है एडिशन विथ कैरिंग। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बच्चों को प्लेसेस बताने होते हैं कि ये वंस के प्लेस पे है, ये टेंस के प्लेस पे है। 6 एंड 7 जो है ये वंस के प्लेस पे है, और 3 एंड 1 जो है वो टेंस के प्लेस पे है। तो हमें बच्चे को बताना है कि हमें जो वंस के प्लेस पे है उन्हें पहले प्लस करना है। यानी कि 6 और 7 को जब हम प्लस करते हैं तो 6 + 7 = 13। तो 3 को हम वंस के प्लेस पे लिख देंगे और 1 को टेंस के प्लेस पे ऊपर लिखना होता है। उसके बाद हमें तीनों डिजिट्स को ऐड कर लेना है, यानी कि 3 + 1 4 एंड 4 + 1 5। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग। ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हमें बच्चों को बताना है कि 4 स्मॉल नंबर है एंड 6 बिग नंबर है। तो 4 में से माइनस अगर हम 6 करते हैं तो नहीं होगा, इसलिए हमें जो लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं उससे एक नंबर बोरो लेना होता है। तो जब हम 5 में से 1 लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 14 नंबर। क्योंकि हमने यहाँ से एक बोरो ले लिया है इधर, तो अब यहाँ पे बचेगा 4। तो अब हमें बच्चों को बताना है कि अब हमें ऊपर वाले जो नंबर हैं उनसे नीचे वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 14 - 6 हम जब करते हैं तो हमारे पास बचता है 8, और 4 में से जब हम -2 करते हैं तो 4 - 2 = 2। इसका मतलब हुआ कि 54 - 26 = 28। उसके बाद बच्चों को हम सिखाते हैं टेबल 1 to 10। मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए उससे पहले हमें बच्चों को टेबल सिखानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक बच्चे अच्छे से टेबल्स को लर्न नहीं करेंगे तब तक वो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बच्चा जब अच्छे से टेबल सीख जाता है फिर हम बच्चों को सिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए बच्चों को बहुत ही सिंपल से डिजिट्स दी जाती हैं, जिसमें बच्चों को टेबल को ही रिवाइज करना होता है बार बार। 5 × 5 यानी कि 5 × 5 = 25, 4 × 1 = 4, 5 × 4 = 20, 7 × 2 = 14, इस तरीके से। मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है वर्ड प्रॉब्लम। बहुत ही शॉर्ट स्टोरीज की हेल्प से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे है सौम्या हैड 5 गिफ्ट। सौम्या के पास 5 गिफ्ट्स हैं। शी गॉट 3 more। 3 गिफ्ट उसको और मिल गए। हाउ मैनी गिफ्ट डज शी हैव नाउ। अब उसके पास टोटल कितने गिफ्ट हो गए? तो पहले उसके पास कितने गिफ्ट थे? 5। तो हमने यहाँ पे लिखा 5। उसके बाद 3 गिफ्ट उसको और मिले, तो 1 2 3, तो हमें यहाँ पे लिखना है 3। तो 5 और 3 टोटल कितने गिफ्ट हो गए बच्चे के पास? 1 2 3 4 5 6 7 8।
सो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। इसी तरीके से बच्चों को सब्ट्रैक्शन में भी वर्ड प्रॉब्लम दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्तिक हैड 7 टॉप्स। कार्तिक के पास कितने टॉप्स थे? 7 टॉप्स थे। ही गेव 3 टू हिज फ्रेंड। उसने 3 टॉप्स अपने फ्रेंड को दे दिया। सो हाउ मेनी टॉप्स डज ही हैव नाउ? तो अब उसके पास कितने टॉप बचे? तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है 7 टॉप, तो हम लिखेंगे 7। उसके बाद 3 टॉप्स उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। तो 3 को हमें क्रॉस आउट कर देना है, यानी कि 1 2 3। 3 क्रॉस आउट करने के बाद अब उसके पास कितनी बची? 1 2 3 एंड 4। सो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। अब उसके पास 4 टॉप्स बचे। फिर आता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर में हम बच्चों को किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वीक हैज 7 डेज। एक वीक में 7 डेज होते हैं। 7 डेज ऑफ वीक आर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 डेज है यहाँ पे, जिनमें से बच्चों को बताना है विच इज़ द फर्स्ट डे, विच इज़ सेकेंड डे। इस तरीके से बच्चों को डेज के पोजीशन बताने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे इज़ द सेकेंड डे ऑफ द वीक। फॉर एग्जाम्पल, ट्यूसडे किस पोजीशन पे है? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ट्यूसडे कौन से पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे। तो इस तरीके से आप बच्चों को अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करके बच्चों को ये कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों को सिखाए जाते हैं टेंस एंड वंस। टेंस एंड वंस में बच्चों को बताया जाता है कि जो नंबर हमारे राइट साइड में होता है वो वंस के प्लेस पे होता है, और जो नंबर हमारे लेफ्ट साइड में होता है वो टेंस के प्लेस पे होता है। तो बच्चों को हम बताएंगे कि 6 वंस है एंड 2 टेंस है। इसी तरीके से 4 नंबर क्या है? वंस के प्लेस पे, एंड 5 नंबर टेंस के प्लेस पे। उसके बाद बच्चों को सिखाए जाते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों को बताना है कि फ्रॉम स्मॉल टू बिग असेंडिंग ऑर्डर एंड फ्रॉम बिग टू स्मॉल डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चे को यहाँ पे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दे रखा है सबसे स्मॉल नंबर है 2, तो 2 पे हम थोड़ा सा क्रॉस लगा के यहाँ पे लिख देंगे 2। उसके बाद 2 से जो बिग नंबर है, यहाँ पे हम बाकी नंबर्स को देखेंगे, कंपेयर करेंगे 2 से। 2 से जो थोड़ा बड़ा है वो है 7, तो हम लिखेंगे 7। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इन 3 नंबर्स में, 15, 19 एंड 8 में। तो 8 क्योंकि उससे बड़ा है, 7 से बड़ा है, तो इसलिए हम पहले 8 लिखेंगे। उसके बाद आता है 19 एंड 15 में से 15 बड़ा है, तो हम 15 लिख लेंगे। फिर लास्ट में जो सबसे बड़ा है यानी कि 19, उसे हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से हमको डिसेंडिंग ऑर्डर भी करना है। यहाँ पे दे रखा है 14, 32, 19, 43 एंड 54। तो जब जो सबसे बिग नंबर है उसे हम पहले लिखेंगे। तो सबसे बिग नंबर इसमें कौन सा है, हम कंपेयर करके देखेंगे सारे नंबर्स में। फर्स्ट डिजिट देखते हैं, तो यहाँ पे 1 है, 3 है, यहाँ पे भी 1 है, 4 है, यहाँ पे है 5। तो जो 5 नंबर है वो बिग होता है, इसलिए हम सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे। 54 को हम पहले लिखेंगे। उसके बाद आता है 4, उससे छोटा, 5 से छोटा क्या होता है? 4, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 43। फिर इन दोनों नंबर्स के बाद हम इन नंबर्स में देखेंगे जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हमें पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें से है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 1। तो 3 है, तो ये क्योंकि बिग नंबर है इसलिए हम पहले 32 को लिख लेंगे। फिर आता है 19 एंड 14 में से। तो 19 एंड 14 में से क्योंकि 9 बड़ा होता है तो हम ये वाली डिजिट्स पहले लिखेंगे 19, लास्ट आता है 14, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, बिग टू स्मॉल। फिर आता है मनी का कॉन्सेप्ट। मनी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कॉइन से इंट्रोड्यूस कराना होता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, यानी कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कॉइन्स को शो किया गया है, जिसमें बच्चों को हमें सारे कॉइन्स को इंट्रोड्यूस कराना है। जैसे कि ये है 50 पैसे, 1 रुपये से भी जो छोटा होता है उसका हाफ। तो ये हुआ 50 पैसे, फिर हुआ ये 1 रुपी, फिर ये 2 रुपीज़, फिर ये 5 रुपीज़ एंड ये है 10 रुपीज़। तो ये सारे कॉइन्स बच्चों को पहले इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। उसके बाद बताए जाते हैं बच्चों को कि इसके अलावा किस किस नंबर्स के नोट्स होते हैं, बच्चों को वो भी बताने हैं। जैसे कि 1 रुपी का नोट होता है, उसके बाद 2 रुपीज़ का भी नोट होता है, 5 रुपीज़ का नोट होता है, 10 रुपीज़ का होता है, उसके बाद 20 का भी होता है, 50 का होता है, 100 का होता है, उसके बाद 200 का, 500 का, एंड सबसे बड़ा जो है वो है 2000 का। इसके बाद बच्चों को मनी से रिलेटेड ही कुछ एक्टिविटी कराई जाती है। यहाँ पे 2 कॉइन्स शो किए गए हैं, 5 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़। तो बच्चे को बताना है कि 5 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ कितने होते हैं। तो 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 रुपीज़। तो इस तरीके से भी बच्चों को आप चाहे तो मनी का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। फिर लास्ट है टाइम का कॉन्सेप्ट।
टाइम का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बच्चों को बताना होता है, दिस इज़ अ क्लॉक, ये एक क्लॉक है। इट हैज़ 2 हैंड्स, इसके 2 हैंड्स होते हैं। द लॉन्ग हैंड इज़ द मिनट हैंड, जो बड़ी वाली सुई है उसको कहते हैं मिनट हैंड। इट शोज़ मिनट्स, ये मिनट शो करती है। उसके बाद मिनट का कॉन्सेप्ट समझाने के बाद हम बच्चे को सिखाते हैं आर का कॉन्सेप्ट। द शॉर्ट हैंड इज़ द आर हैंड, जो छोटी वाली सुई है इसको बोलते हैं आर हैंड। इट शोज़ आर्स, ये हमें आर शो करती है, कितने घंटे हुए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये बताती है। उसके बाद लेट अस लर्न हाउ टू रीड द टाइम, टाइम कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि कितने टाइम हो रहा है। इसके लिए हम बच्चों को बताते हैं, इफ़ द मिनट हैंड इज़ एट 12, यानी कि अगर मिनट हैंड हमारी 12 पे है, एंड द आर हैंड इज़ एट 5, छोटी वाली सुई आर हैंड 5 पे है, तो इसका मतलब हुआ व्हाट विल बी द टाइम, इट विल बी 5 o'clock। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 5 o'clock हो जाएगा। इस तरीके से हमें बच्चों को बताना है कि इफ़ द मिनट हैंड इज़ एट 12, मिनट हैंड अगर हमारे 12 पे है, एंड द आर हैंड इज़ एट 8, आर हैंड हमारी 8 पे है, छोटी वाली सुई, तो व्हाट विल बी द टाइम, इट विल बी 8 o'clock। तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, 8 o'clock हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों को कुछ एक्टिविटी के थ्रू भी इस कॉन्सेप्ट को सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो आर हैंड है ये किसी भी नंबर पे हो, बट हमारी जो मिनट हैंड है वो 12 पे हो, तो हमें एग्जैक्ट टाइम बताती है। यानी कि अभी यहाँ पे हो रहा है 9 o'clock, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, आर हैंड हमारी 4 पे है और मिनट हैंड हमारी 12 पे है, तो हमें बच्चे को बताना है कि यहाँ पे 4 o'clock हो रहा है। इसके साथ साथ बच्चों को प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स भी सिखाए जाते हैं, बिग स्मॉल, टॉल शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, वन मैनी, मोर लेस, थिक थिन, एक्सेट्रा। इसके साथ साथ बच्चों को कुछ शेप्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं कि यहाँ पे दे रखा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के शेप में कौन कौन सी चीज़ होती है बच्चों को वो बताई जाती हैं। क्यूबॉइड की शेप में बॉक्स होते हैं, ट्रायंगल की शेप में समोसा होता है, कोन की शेप में आइसक्रीम होती है, सर्कल की शेप में हमारे यहाँ पे सीढ़ी होती है, स्क्वायर शेप में बॉल होती है, स्क्वायर शेप में विंडो होती है, एंड क्यूब शेप में डाइस होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू क्लास 1 सिलेबस मैथ। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।